इनकम टैक्स के हुकाम ने साबिक रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी की रिहाइश गाह और DSR ग्रुप के नुमाइंदों के मकानात पर छापे मारे। साबिक रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और DSR ग्रुप कंस्ट्रक्शन कंपनी के माली मामलात की छानबीन के एक हिस्से के तौर पर महकमा इनकम टैक्स के हुकाम ने साबिक MP रंजीत रेड्डी की रिहाइश गाह पर छापा मारा। बाद अज़ां कंपनी के CEO सत्यनारायण रेड्डी, MD सुधाकर रेड्डी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रभाकर रेड्डी के मकानात और दफातर पर भी छापे मारे गए। कुल 15 टीमें जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, SR नगर, सूराराम, नेल्लोर, बैंगलोर और दीगर मुकामात पर तलाशी लेने पहुंची। आपको बता दें कि हुकाम पिछले कई सालों से कंपनी की अदायगियों, वाजिबात और मालियाती लेन देन की छानबीन कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के इलाके बंडलागुड़ा में गणेश की मूर्ति ले जाने के दौरान करंट लगने से 3 अफराद जख्मी हो गए। दौरान इलाज 2 की मौत हो गई। शहर हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और गणेश मूर्तियों की मुंतकली के दौरान शदीद एहतियात बरतने की जरूरत है। पीर की रात चंद्रानगुटा के बंडलागुड़ा रोड पर गणेश मूर्ति की मुंतकली के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। गणेश की मूर्ति ले जाते वक्त बरक़ी शॉक लगने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जलपली से पुराने शहर की सिमत एक बड़ी गणेश मूर्ति ट्रैक्टर के जरिए मुंतकिल की जा रही थी कि अचानक वो ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तारों से टकरा गई। इसी दौरान अखिल, विकास और ट्रैक्टर ड्राइवर को करंट लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाया और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। मंगल को 3 में से 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि तीसरे की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। याद रहे कि पिछले 24 घंटों में ये दूसरा हादसा है। इतवार की रात उपल के रमनतपुर में रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 6 अफराद हलाक हो गए थे। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाली मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा को जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीतने के बाद मनिका अब 74वें मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीतने से पहले मनिका मिस यूनिवर्स राजस्थान 2024 का ताज भी पहन चुकी हैं और वो अब दिल्ली में मॉडलिंग कर रही हैं। मनिका साल के आखिर में थाईलैंड में मुनक्किद होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स के मुकाबले में 130 ममालिक की हसीनाएं हिस्सा लेंगी। दुबाक के BRS MLA कोता प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें किसानों को यूरिया की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं। दुबाक के BRS MLA कोता प्रभाकर रेड्डी ने किसानों के साथ मिलकर मंगल को सिद्दीपेट जिले के दुबाक हल्के के अकबरपेट भोमपल्ली चौराहे पर यूरिया की फराहमी में कांग्रेस हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया है। कोता प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें किसानों को यूरिया की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उन्होंने पूछा है कि आज यूरिया की किल्लत क्यों हो रही है और यूरिया की किल्लत KCR के दौर में 10 सालों में कभी भी नहीं हुई। MLA ने कहा कि अगर किसान यूरिया के लिए लड़ रहे हैं तो रियासत में BJP और कांग्रेस के 16 MPs क्या कर रहे हैं। BRS रहनुमा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में ज़राअत से मुताल्लिक़ कभी भी सूरत हाल का जायजा नहीं लिया, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस हुकूमत को किसानों से कितनी मोहब्बत है। उन्होंने मुतनब्बा किया कि अगर किसानों के मसाइल को फौरी तौर पर हल नहीं किया गया तो मुजरा को हर जगह रोका जाएगा। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने गणेश त्यौहार की कामयाब इनेकाद के लिए तमाम महकमों R&B, GHMC, रेवेन्यू, सेहत, बरक़ी व दीगर को आपसी तालमेल से काम करने की हिदायत जारी की है।
गणेश त्यौहार के पेश नज़र हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मंगल को MCR HRD में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। जायजा इजलास में मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, DGP जितेंद्र, GHMC कमिश्नर RV कर्नल, HMDA के कमिश्नर सरफराज अहमद, हैदराबाद, साइबराबाद, रचाकोंडा के पुलिस कमिश्नर्स, हैदराबाद, मेडचल, रंगारेड्डी के कलेक्टर्स और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद में गणेश उत्सव शान शौकत के साथ मनाया जाना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि गणेश उत्सव के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न रहे। हुकूमत गणेश उत्सव के लिए तमाम इंतजामात करेगी। उन्होंने R&B, GHMC, रेवेन्यू, पुलिस, सेहत, बर्क़ी व दीगर महकमों को आपसी तालमेल से काम करने की भी हिदायत जारी की है। तेलंगाना रियासती हज कमेटी ने हज 2026 के लिए मुंतखब दरख्वास्त दहिंदगान को हज अखराजात की पहली किस्त 20 अगस्त तक जमा करवाने का मशवरा दिया है। हज 2026 के मुंतखब दरख्वास्त गुजारों को तेलंगाना हज कमेटी ने 20 अगस्त तक हज अखराजात की पहली किस्त अदा करने को कहा है। हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कहा कि रकम की अदायगी के बाद आजमीन को रसीद, मेडिकल स्क्रीनिंग रिपोर्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट 25 अगस्त तक जमा करवाना होगा। उन्होंने आजमीन से ख्वाहिश की है कि वो जल्द अज जल्द पहली किस्त जमा करवाएं, चूँकि 20 अगस्त आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। वाज़ेह रहे कि रकम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से अदा की जा सकती है। तहम ऑफलाइन रकम अदा करने के लिए हज कमेटी के दफ्तर से रुजू होना होगा। मौलाना खुसरो पाशा ने कहा कि दरख्वास्त दहिंदगान को मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर से हासिल करना ज़रूरी है। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से भारतीय विद्या भवन बशीरबाग में बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर अक़लियती बहबूद अडलोरी लक्ष्मण कुमार ने मुंतखब उर्दू असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की स्कीमात में से एक अहम स्कीम बेस्ट उर्दू टीचर्स अवार्ड है। अवार्ड उर्दू असातिज़ा को उनकी गरान कदर खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतखब उर्दू असातिज़ा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उर्दू एकेडमी के सदरनशीन ताहिर बिन हमदान की ज़ेर सदारत भारतीय विद्या भवन बशीरबाग किंग कोठी में एक तकरीब मुनक्किद हुई। वज़ीर अक़लियती बहबूद अडलोरी लक्ष्मण कुमार ने इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। साल 2022 के 130 में से 73 और साल 2023 के 198 असातिज़ा में से 100 असातिज़ा को अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। वज़ीर अक़लियती बहबूद व दीगर मेहमानान ने मुंतखब असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा। मजमूई तौर पर रियासत के 173 उर्दू असातिज़ा को बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया है। अवार्ड तकरीब में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, तेलंगाना अक़लियती कमीशन के चेयरमैन तारिक अंसारी, महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल के अलावा सीनियर सहाफ़ी MM माजिद और मुहिब्बान उर्दू की कसीर तादाद ने शिरकत की। KBR पार्क गेट नंबर 2 पर पानी जमा होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने KBR पार्क का दौरा करते हुए मसले का मुस्तकिल हल निकालने की हिदायत जारी की। शहर में हो रही बारिश के नतीजे में KBR पार्क गेट नंबर 2 पर पानी जमा होने से गाड़ियों की आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी के हमरा मंगल को KBR पार्क गेट नंबर 2 का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत जारी की कि वह मुस्तकबिल में ट्रैफिक के मसाइल को रोकने के लिए और पानी की निकासी का मुस्तकिल हल निकालने के लिए इक़दाम करें। 2027 నుండి ప్రారంభం కానున్నటువంటి గణేష్ ఉత్సవాలకు సంబంధించి హైదరాబాద్ భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి 46వ సామూహిక వినాయక ఉత్సవాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు నగర మేయర్ గారు రాష్ట్ర స్థాయి జిల్లా స్థాయి అధికారులందరితోటి సమీక్ష నిర్వహించడం జరిగింది. అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు ప్రభుత్వం పక్షాన చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రజల సహకారం, నిర్వాహకుల సహకారం అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ మధ్య
వర్షాల వల్ల ఇతరత్ర కారణాల వల్ల కొన్ని ప్రమాదాలు జరిగి మనం చూస్తూ ఉన్నాం, కొన్ని ప్రాణ నష్టం జరుగుతూ ఉంది. అటువంటిది జరగకుండా విద్యుత్ శాఖ సూచనలు కావచ్చు, పోలీస్ శాఖ వారి యొక్క సహకారం తీసుకొని జిహెచ్ఎంసీ పూర్తి స్థాయిలో ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసింది. కాబట్టి భక్తులు కానీ నిర్వాహకులు కానీ ప్రజలు సహకరించండి. ఈ గణేష్ ఉత్సవము హైదరాబాద్ శోభను పెంచే విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఉత్సవాల్లో దేశమంతా కూడా ఆకర్షింపబడే విధంగా నిర్వహించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం ఉచిత విద్యుత్తును కూడా మండపాలకు ఇస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరాన్ని కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కలుగజేయడానికి నిధులకు ఎటువంటి కొరత లేకుండా ఏర్పాటు చేస్తోంది. కానీ ఈ కార్యక్రమంలో నిర్వాహకులు, అదేవిధంగా భక్తులు, మంటపాల నిర్వాహకులు, ముఖ్యంగా విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేస్తున్న వాళ్ళంతా కొన్ని ప్రభుత్వ సూచనలు, అవి ఆదేశాలుగా భావించకుండా కొంత సూచనలను తీసుకున్నట్టయితే ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ధార్మికత్వము, అదేవిధంగా ఒక భక్తికి సంబంధించినప్పుడు మనం ఇతరులకు ఇబ్బంది కలుగజేసేటువంటి పరిస్థితి ఉండద్దు. కాబట్టి ఆ దిశలో అందరూ సహకరించమని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కోరుతా ఉన్నాం. दुमलगुड़ा पुलिस ने दो मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करते हुए 18 किलो गांजा जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ताल्लुक रखने वाले कोमल सोमीनाथ और साहिल महेश सूरज टूर्स एंड ट्रैवल्स वाक़े अम्बेडकर कॉलोनी नज़द लिबर्टी जंक्शन मुश्तबा अंदाज में घूम रहे थे। दुमलगुड़ा पुलिस ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल जोन की डीसीपी के शिल्पावली ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन ने विजयवाड़ा के बाबू नामी एक शख्स से गांजा लिया था और वो उस गांजे को ज्यादा कीमतों में फरोख्त करने का इरादा रखते थे। डीसीपी ने कहा कि मुलजिमीन के कब्जे से 18 किलो गांजा और 2 सेलफोन्स जब्त किए गए हैं, जिनकी मालियत 4,50,000 रुपये है। उन्होंने कहा कि पुलिस मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी और गांजा सप्लाई करने वालों का सुराग लगाने के लिए मजीद तफ्तीश कर रही है। 11 बजे दुमलगुड़ा पुलिस ने एक कोमल सोमीनाथ पवार और साहिल महेश सालुम के नाम पे इन दोनों को सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में लिबर्टी जंक्शन के पास जो अम्बेडकर कॉलोनी है वहाँ पे एक सूरज टूर्स एंड ट्रैवल्स होता है, वहाँ पे सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में देखे पूछताछ किया और उनसे उनके पोजीशन में से 18 केजेस ऑफ ड्राई गांजा सीज किया और 2 सेलफोन भी सीज किया। टोटल वर्थ 4,50,000। ये लोग औरंगाबाद में लेबर काम करते हैं। वहाँ पे ये 2 कोमल और साहिल विजयवाड़ा के बाबू से ये 18 केजेस प्रोक्योर करके वहाँ से हैदराबाद के वया औरंगाबाद जाके वहाँ पे फिर रीसेल करते हैं ड्राई गांजा को। ये लोग फर्स्ट टाइम अरेस्ट हो रहा है और ये इन्फोर्समेंट करने वाला जो एसएचओ श्रीनिवास रेड्डी है और उनके टीम सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी एंड साई कुमार एंड अदर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एसीपी यादगिरी, इन सब लोगों को रिवार्ड के लिए हम सीपी सर को प्रपोज कर लेंगे। थैंक यू। मैडम ये गाड़ी कहाँ पे सेल यहाँ पे हैदराबाद में किसको सेल कर रहे हैं? यहाँ पे सेल नहीं करने के लिए, ये यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वया विजयवाड़ा में प्रोक्योर किए और औरंगाबाद लेके जा रहे हैं वया ये टूर्स एंड ट्रैवल्स की। तो हमको ये टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस पर ये सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में दिखा और पूछताछ की वजह से हमको मालूम हुआ कि ये बैग्स में ड्राई गांजा है। तेलंगाना के महकमे बरकी ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए खंभों से खतरनाक केबल वायर्स को हटाने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा और रमंतापुर में बरकी शॉक लगने से तकरीबन 8 लोगों की हलाकतों के बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। डिप्टी सीएम की हिदायत मिलने पर महकमे बरकी के ओहदेदारों ने हरकत में आते हुए बरकी खंभों से खतरनाक केबल वायर्स को हटाने की खुसूसी मुहिम शुरू की। ये मुहिम अजीम तरबल्दी हैदराबाद के हुदूद में मंगल को चलाई गई। हुकाम और अमले ने खंभों से लटकती हुई तारों और केबल्स को हटाने का काम किया। उपल, रमनतपुर, चिलुकानगर जैसे इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। शहरियों की हिफाजत के लिए खतरनाक तारें हटाई गई। सीपीआर राधा कृष्णन की वालदा जानकी अमल ने अपने बेटे को हुक्मरान एनडीए की जानिब से नायब सदर के तौर पर
नामजद करने पर खुशी का इजहार किया है। हुक्मरान जमात नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने CPR राधाकृष्णन को नायब सदर के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन की वालदा जानकी अमल ने उनके बेटे को नायब सदर के तौर पर नामजद किए जाने पर खुशी जाहिर की और कहा कि उन्होंने अपने बेटे का नाम साबिक सदर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा है। उन्होंने अपनी बेटी की इस कामयाबी का जश्न भी मनाया और मिठाइयाँ तकसीम की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए खारजा उमूर के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर की सदारत में इंडिया यूरोप ताल्लुकात मवाक़े और चैलेंजेस के उन्वान से एक इजलास मुनक्किद हुआ। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बराए खारजा उमूर की ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले इस इजलास में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी और दीगर अराकीन पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार MLA मीर जुल्फिकार अली की क़यादत में केबल ऑपरेटर्स ने TGS PDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी से मुलाकात की। हैदराबाद के रमनतापुर और बंडलागुड़ा में बरकी तारों की जद में आने से जानी नुकसान होने के बाद वजीर तवन्नाई भट्टी विक्रमार्का ने शहर में जेर जमीन बरकी तारें बिछाने और बरकी खम्भों पर लगी तारें हटाने की हिदायत दी है। मंगल को केबल ऑपरेटर्स ने कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुसलाम जाकर MLA चारमीनार मीर जुल्फिकार अली से मुलाकात की और उन्हें बताया कि शहर में इस तरह के हादसात होने के बाद महकमा बरकी के हुक्काम केबल वायर्स को काट रहे हैं। हालांकि उनके केबल्स में कॉपर और एल्यूमिनियम नहीं है और केबल वायर्स नुकसानदा नहीं है। MLA मीर जुल्फिकार अली ने केबल ऑपरेटर्स के हमरा महकमा बरकी के MD मुशर्रफ अली फारूकी से मुलाकात की और उन्हें तमाम तफसीलात बताई। मुशर्रफ अली फारूकी ने केबल वायर्स की निशानदही के लिए और केबल वायर्स को काटने से रोकने के लिए इक़दाम करने का यकीन दिलाया है। इन लोगों ने बताया कि जो हादसा हुआ है जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान गई है, तो ये कह रहे थे कि केबल के वायर्स की वजह से ये शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से लोगों की जान गई है। लेकिन इनका कहना ये है कि इनके जो केबल के वायर्स हैं उसमें कोई कॉपर नहीं है, कोई एल्यूमिनियम नहीं है और कोई ऐसे गुड कंडक्टर ऑफ करंट नहीं है, जिसकी वजह से करंट वहाँ इसमें से पास होने का है। तो इसके लिए इसके बाद में तमाम तेलंगाना में जो केबल के वायर्स थे, इंटरनेट के वायर्स थे, उसको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जानिब से कट कर दिया गया। काटते थे उन्हें दारुसलाम आए, MIM ऑफिस पर आने के बाद मुझे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, उनके इंस्ट्रक्शंस पर और आली जनाब हबीब मिल्लत आली जनाब अल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फ्लोर लीडर और MLA उनके इंस्ट्रक्शंस पर, उनकी हिदायत पर मैंने तमाम केबल ऑपरेटर्स को लेकर CMD साहब मुशर्रफ संगारेड्डी जिले के नारायण खेड़ मंडल में महात्मा ज्योतिबा फुले BC गुरुकुल स्कूल में 2 माह से तलबा जिल्द की बीमारियों में मुब्तला वालिदैन ने लापरवाही बरतने वाले प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जराये ने बताया कि नारायण खेड़ मंडल में जुक्कल के करीब महात्मा ज्योतिबा फुले BC गुरुकुल स्कूल में पिछले 2 महीनों से तलबा जिल्द की बीमारियों में मुब्तला है। प्रिंसिपल की अदम तवज्जो के बाद तलबा 2 माह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वालिदैन ने शिकायत की है कि साफ सुथरा माहौल न होने की वजह से उनके बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बताया जाता है कि सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर कुछ दिन पहले बच्चों का मुआयना करने के लिए वहां पहुंचे थे और उन्होंने बच्चों की हालत देखकर प्रिंसिपल से बातचीत की थी, लेकिन प्रिंसिपल और डॉक्टर के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद डॉक्टर को वापस भेज दिया गया। वालिदैन 50 तलबा को अपने
घर ले गए हैं और तलबा को इलाज के लिए हैदराबाद और बिदर के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तलबा के वालिदैन का मुतालबा है कि प्रिंसिपल के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो ये दावा किए जा रहे हैं कि उनके बच्चे महज लापरवाही की वजह से ऐसी बीमारियों का शिकार हुए हैं। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने साबिक सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर इंतखाब के लिए मुश्तरका उम्मीदवार नामजद किया है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की जानिब से साबिक सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर इंतखाब के लिए मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर नामजद करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ब्लॉक के दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नायब सदर का इंतखाब नजरियाती जंग है, जिस पर तमाम अपोजिशन जमातों ने इत्तेफाक किया है और यही वजह है कि बी सुदर्शन रेड्डी को मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिक जज को हिंदुस्तान के सबसे मुमताज़ और तरक्की पसंद कानूनदानों में शुमार करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा समाजी, इक़्तिसादी और सियासी इंसाफ के लिए हौसलामंदाना जद्दोजहद की है। आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी ने साल 2007 से साल 2011 तक 4 साल और 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में खिदमत अंजाम दी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,